मैं पंकज यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज देवगढ़, राजसमंद से आप सभी चित्रकला के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत करता हूं। आज की जो कक्षा है यह भी पिछली कक्षाओं की भांति हमारे चैप्टर अजंता गुफाओं की चित्रकला से ही जुड़ा हुआ है और अजंता गुफाओं की चित्रकला को बोधकालीन चित्रकला के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें चैप्टर में हमने अजंता गुफाओं के बारे में जाना था, उनकी स्थिति, उनका रूप, उनकी खोज कब हुई, कितनी गुफाएं हैं, किस किस प्रकार की हैं, उन गुफाओं से किस किस प्रकार के चित्र या किस प्रकार के मूर्ति शिल्प मिलते हैं। इसी क्रम में मैंने आपको गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17 के बारे में और उनमें चित्रित चित्रों के बारे में बताया था। आज हम गुफा संख्या 2 के बारे में पढ़ेंगे कि गुफा संख्या 2 में क्या है, कौन से चित्र बने हैं, उन चित्रों का कथानक क्या है और उन चित्रों में चित्रण किस प्रकार से हुआ है। गुफा संख्या 2। गुफा संख्या 2, यह गुफा 500 ईस्वी से 550 ईस्वी के मध्य निर्मित हुई थी, यह पता चलता है। मतलब कि आज से लगभग 1500 समय पहले यह गुफा बनकर तैयार हो गई थी। इस गुफा में जो चित्र बने हैं उन चित्रों का समय 7वीं सदी माना गया है। गुफा बनने के लगभग 100-150 साल बाद यहाँ पर चित्र बने। यहाँ कौन कौन से चित्र हैं? यहाँ जो भी प्रमुख चित्र हैं उन प्रमुख चित्रों में कुछ ऐसे चित्र हैं जिनका रिपीटाइजेशन हो चुका है, मतलब वो इससे पहले भी कई गुफाओं में बन चुके थे, उन कथानकों को उन गुफाओं में बनाया जा चुका था। परंतु ऐसा नहीं था कि गुफा मतलब बिल्कुल सेम बना दिया गया है। जैसे कि महाहंस जातक कथा है तो यहाँ भी हंस को उसी रूप में या राजा को उसी रूप में बना दिया है जिस रूप में गुफा संख्या 17 बनाया था। ऐसा नहीं है, दोनों में ही कथा एक है, पर उस कथा की चित्रण का तरीका, कथा में चित्रण में जो रूप हैं उन रूपों का आकार सब अलग अलग है। रूपों की बैठने उठने की स्थिति, मुद्राएं सब अलग अलग है। ये सभी इसी प्रकार से आप समझिएगा। आगे जब भी किसी चित्र का आप रूप पहले आपको लगे कि गुफा संख्या 16 में बना हुआ है या उसमें भी बना हुआ है, तो सेम नहीं बना हुआ, अलग अलग बना हुआ है। कथानक एक हो सकता है पर चित्र का रूप अलग अलग होगा। अब देखते हैं यहाँ के चित्रों में प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। तो पहला चित्र है महाहंस जातक, यह गुफा 17 में भी आया था। फिर है बुद्ध जन्म, यह भी बन चुका है पूर्व में। श्रावस्ती का चमत्कार, यह इसमें भी बना है और गुफा संख्या 1 में भी बना है। पूर्णावदन जातक कथा, यह इसमें केवल इसी में बना हुआ है। विदुर पंडित की कथा, यह भी एक जातक कथा है और यह भी केवल गुफा संख्या 2 में ही बनी है। शांतिवादी जातक, यह गुफा संख्या 2 में ही बनी है। सर्वनाश, ये भी इसी का मूल चित्र है। प्राणों की भिक्षा, यह शांतिवादी जातक को ही प्राणों की भिक्षा कहा जाता है। पूजार्थनी स्त्रियाँ, यह भी यहाँ का मौलिक चित्र है। सुनहरे मृग का धर्मोपदेश, यह हम पहले पढ़ चुके हैं गुफा संख्या 17 में मृग जातक में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक सोने का मृग को कैसे पकड़ा जाता है। तो ये सारे कथानक इसमें, इसके अलावा भी बहुत सारे चित्र हैं, जैसे भगवान तुषित का स्वर्ग में अवतरण, माया देवी का सोपन, और इसी प्रकार के और भी छोटे मोटे चित्र यहाँ बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ, मैंने आपके सामने जो लिखा है वह है महाहंस जातक। इसका कथानक आप जानते ही हैं। जिन बच्चों ने एक कक्षा नहीं ली उनके लिए मैं एक बार दोबारा यहाँ हल्का सा बता देता हूँ कि एक समय भगवान बुद्ध ने सोने के हंस के रूप में जन्म लिया था। उस सोने के हंस को पकड़ने के लिए वहाँ का जो राजा था वह एक
तालाब बनवाता है जहाँ पे ये हंस पानी पीने आता है और इसको पकड़ लिया जाता है। पर यह राजा से कुछ इस प्रकार के वचन कहता है कि राजा इसे एक महान आत्मा के रूप में समझ जाता है और फिर यह राजा को उपदेश देता है और राजा को उद्धार करता है। यही इसमें है। इस कथानक में भी लगभग इसी प्रकार का चित्रण यहाँ हुआ है। इसमें यह बनारस के राजा और रानी को धर्मोपदेश देते हुए बनाया गया है। यहाँ पे इस गुफा में चित्र में अंतराल विभक्ति का बड़ा सुंदर अंकन है। अंतराल विभक्ति, अंतराल होती है चित्र में बनाया जाने वाली जगह। चित्र जिस स्थान में बनता है उसे अंतराल कहा जाता है। तो मतलब चित्र में भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं है। चित्र में एक आकृति दूसरी आकृति से अच्छी दूरी लेकर बनी हुई है। प्रत्येक आकृति को समान महत्व दिया गया है। इसी को हम कहेंगे कि अंतराल विभक्त बड़ा ही सुंदर है, जो आँखों को बड़ा ही अनूठा लगता है, अच्छा लगता है। तो इस प्रकार यह मानस जातक कथा है। दूसरा चित्र है माया देवी का स्वप्न। तो माया देवी का स्वप्न पूर्व में पढ़ा है हमने। इसका कथानक भी वही है कि माया देवी को रात्रि में स्वप्न आता है कि एक सफ़ेद हाथी रूपी, सफ़ेद रंग का हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है और उसके बारे में वो अपने अगले दिन राजा से और पुजारी से, ज्योतिषी से चर्चा करते हैं कि इसका अर्थ क्या है। उसी प्रकार का ये चित्र यहाँ बना हुआ है। इसमें उन्हें एक जगह शयन कक्ष में सोते हुए दिखाया है और एक सफ़ेद हाथी को प्रकाश पुंज में, मतलब एक चांद जैसा होता है गोल, प्रकाश पुंज के समान, उस तरह से एक हाथी को यहाँ पे उनके गर्भ की ओर आते हुए दिखाया है। और पूरी चित्र को भी इन्होंने गोल आकार में बनाया है, मतलब चौकोर नहीं है, चतुर्भुज की तरह जो चित्र बनते हैं उस तरह से नहीं, गोल अंतराल में गोल स्थान बनाकर फिर उसको चित्रित किया गया है। और यह जो कथानक है एक गुफा संख्या 17 में भी हमारे सामने पहले आ चुका है। इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते। विदुर पंडित जातक कथा, ये विदुर पंडित की एक जातक कथा है। उसका चित्र मैंने यहाँ नहीं लगाया है, पर उस चित्र में क्या होता है कि भगवान बुद्ध पूर्व जन्म में एक पंडित के रूप में जन्म लेते हैं जिसका नाम होता है विदुर, और उनका किस प्रकार एक स्त्री से प्रेम होता है और उस प्रेम की पूरी कहानी इस चित्र में चित्रित है। इस चित्र में दिखाया गया है कि जो विदुर पंडित है वो सवारी पर जा रहे हैं। अपने पंडित मतलब ऐसा नहीं कि वो भिक्षा का काम करते थे, वो एक राजपुत्र थे, राजकुमार थे। तो उनके साथ काफ़ी सारे सैनिक चल रहे हैं जिनके हाथ में तलवारें, नंगी तलवारें, मतलब हाथ मयान से बाहर निकली हुई तलवारें हैं, और बहुत सारे घोड़ों के साथ वो कहीं किसी दिशा में जा रहे हैं। घोड़ों के पैर थोड़े हवा में उठे हुए बनाए जिससे घोड़ों में गति का भाव दिखाई देता है। यह चित्र मैं यहाँ नहीं लगा पाया हूँ, भविष्य में आपको फिर कभी इस चित्र को दिखाऊंगा। अगला चित्र जो है वह है सर्वनाश का चित्र। सर्वनाश का चित्र, इस चित्र में सर्वनाश नाम से ही लगता है सर्वनाश, मतलब सब कुछ नाश होने वाला है या सब कुछ नाश हो चुका है। तो इसमें दोनों चीज़ों की संभावना इस चित्र में है। इस चित्र में एक वृद्ध भिक्षु को लकड़ी के सहारे, जैसे बुजुर्ग आदमी खड़े होते हैं वैसे दिखाया गया है। ठोडी पे उन्होंने अपने हाथ चिंता की मुद्रा में रखा हुआ है, जैसे सोचने में ठोडी पे हाथ रख लेते हैं उसी प्रकार इसने भी रखा हुआ है। एक हाथ तो ठोडी पर है, पर जो दूसरा हाथ है वह थोड़ा घुमा हुआ, मतलब हम हाथ को जिस तरह से बॉलिंग करते समय घूम जाता है गेंदबाजी में, लगभग उसी तरह से इसमें उल्टा घुमा हुआ है। और उस हाथ का जो भाव है, हाथ की जो मुद्रा है और उस वृद्ध भिक्षु के चेहरे पर जो भाव है, उन्हीं से यह सब पता चल जाता है कि यह किसी अनहोनी की प्रतीक है या कोई अनहोनी की सूचना लेकर आया है, या जिससे ये बात कर रहा है उसे बता रहा है कि सब कुछ नष्ट हो गया है या जल्दी ही नष्ट होने वाला है। अब इसे पृथ्वी के नष्ट होने से मत लगाइएगा, हो सकता है उस जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है उससे जुड़ी हुई बातें नष्ट हो गई हों या उसके लिए कोई बहुत ही गंभीर दुख का समाचार यह लेकर आया हो। इस प्रकार का यह चित्र सर्वनाश का चित्र यहाँ बना हुआ है। इस चित्र में उस आदमी के मुख पर अनुभव दिखाई देता है, बूढ़ा है तो झुर्रियाँ हैं तो अनुभव दिखाई देता है, पर उसके जो चेहरे की मुद्रा है, आँखों की जो ढलान है, उससे अवसाद, दुख और असहायता का भाव उत्पन्न होता है कि वह बिल्कुल निराश भाव में यहाँ पे खड़ा है। अब देखते हैं अगला चित्र कौन सा है। अगले चित्र में हम चलते हैं
ये मैंने विदुर पंडित की जातक कथा का चित्र यहाँ लगाया है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक राजकुमार है जिसके सिर पर मुकुट है और उसके आसपास कुछ और दूसरे पुरुष आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं। तो यह उसी का है कि कैसे इसमें वो आसपास सैनिक चल रहे हैं। यह विदुर पंडित की जातक कथा का चित्र है। आप इसे थोड़ा जूम करके देख लें तो इसमें आपको छाया प्रकाश दिख जाएगा, रत्न आभूषण किस प्रकार से पहने हुए हैं। दूसरी आकृति एक साधारण आकृति है और जो ये सेंट्रलाइज आकृति है, केंद्र में जो आकृति है, इसके सिर पर मुकुट है। तो यही विदुर पंडित है, यही थोड़ा ज़्यादा सुंदर बनाया गया है इनको। तो यह चित्र, अब आगे के चित्र को हम अगली कक्षा में आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।